नमस्कार, मैं हूं के विचार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के विचार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मित्रों, गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। सनातन धर्म में नवरात्रे पर्व का बेहद खास ही महत्व होता है। मुख्य रूप से नवरात्रे शरद और चैत्र माह में आते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह 4 प्रकार के होते हैं। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। कहा जाता है इस साल माघ मास यानी फरवरी की गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 से शुरू हो रहे हैं। इस नवरात्रों को लेकर कई तरह के रहस्य, इसलिए गुप्त नवरात्रि कहा जाता है इनको। शास्त्रों के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रों में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। इसका सीधा मतलब है कि इस दौरान तांत्रिक क्रियाकलापों पर ही ध्यान दिया जाता है। इसमें माता के भक्त आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगने देते कि वे कोई साधना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इस दौरान जितनी गोपनीयता बढ़ती जाएगी उतनी ही अच्छी सफलता भी मिलेगी। गुप्त नवरात्रों में भी कलश स्थापना की जाती है। यदि कलश की स्थापना की है तो आपको सुबह और शाम यानी दोनों समय दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और गुप्त मंत्र का जाप करना होगा। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ काली को भोग में लौंग और बतासा चढ़ाना चाहिए। गुप्त नवरात्रे 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार से शुरू हो रहे हैं और 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को समाप्त हो रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा मित्रों, सुबह 8:34 से 9:59 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 12:13 से 12:58 तक रहेगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, कलश स्थापना का मुहूर्त जो समय रहेगा वो सुबह 8:34 से 9:59 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:13 से 12:58 तक रहेगा। कहा जाता है कि इस समय जो माता की जो शक्ति होती हैं, उनकी जो तरंग होती हैं इतनी प्रबल होती हैं इस समय, यदि नास्तिक व्यक्ति भी परिहासवश या भगवान का मजाक उड़ाते हुए इस समय मंत्र साधना कर ले, मंत्र जप कर ले, तो उसको भी बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र फल मिल जाता है। उसको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में जैसे हम बाकी नवरात्रि में करते हैं नॉर्मल पूजा, 9 दुर्गा की साधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के स्वरूप की साधना की जाती है। ये सबसे अच्छा समय होता है गुप्त और चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करने का। ये श्रेष्ठ अवसर होता है। गुप्त नवरात्र कई साधक डर भी जाते हैं कि तांत्रिकों का समय होता है, लेकिन बता दूं जो सच्चे साधक होते हैं, जो दुखी होते हैं, हर तरफ से हार चुके होते हैं, उनके लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ होता है। हम क्या करते हैं, दिन रात महेश्वर को मनाते हैं, शिव को मनाते हैं, श्री राम को मनाते हैं, श्री कृष्ण को मनाते हैं, श्री विष्णु जी को मनाते हैं और जो ये शिव जी हैं किसके बस में आते हैं आप जानते ही होंगे, आपने शास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा। सिर्फ महाशक्ति और पुराणों में भी कहा गया है कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव होते हैं, इसलिए पराशक्ति ही ईश्वर की दिव्य शक्ति होती है। बिना शक्ति की उपासना के शिव के दर्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम कल्पना करें कि बिना आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना किए हम शिव जी के दर्शन कर लें, विष्णु जी के, श्री राम जी के दर्शन कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले शक्ति उपासना का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। शक्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम यानी शक्ति की उपासना मनुष्य को रोज़ के दैनिक व्यवहारिक जीवन जो होता है, जो उसमें आपदाएं आती हैं मनुष्य के जीवन में, उन सभी का निवारण कर मनुष्य को ज्ञान, बल और क्रिया शक्ति आदि प्रदान कर उसकी धर्म, अर्थ और काम मूल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं माता आदिशक्ति, और अंत में परम अलौकिक आनंद को प्राप्त करती हैं, उसे बना करके मोक्ष की अधिकारी बनाती हैं। और भगवती शक्ति एक होकर भी लोक कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न स्वरूप धारण करती हैं। यही आदिशक्ति त्रिशक्ति के रूप में प्रकट होती है
और यही शक्ति ज्ञान बल क्रिया रूपा अपनी शक्ति से आविर्भूत होकर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप को धारण करती हैं। सृष्टि के 3 गुण जो दर्शाती हैं, यानी सत्व, रजस और तमस, यानी 3 गुण होते हैं, इसलिए माँ को हम त्रिगुणात्मिका कहते हैं। इस प्रकार पराशक्ति, त्रिशक्ति, 10 महाविद्या, नवदुर्गा आदि नामों से माता को पूजा जाता है। माता परम पूज्य हैं, माता वंदनीय हैं। जो गुप्त नवरात्रि का जो समय जो होता है बहुत ही प्रबल समय होता है। माता की इतनी प्रबल तरंग होती है इस समय कि कोई नास्तिक मनुष्य अगर इस समय भजन पूजन अगर कर ले थोड़ा सा मन से, तो उसको भी शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। जय माता दी मित्रों, जय माँ भवानी। नमस्कार मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि हम इस तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें।